अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल चंगी गल टीवी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक तो शेयर लाजमी करो ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और आज हम एक नई स्टोरी के साथ हाज़िर हैं। हम आए हैं अपने एक स्कूल में जहां से मैंने तालीम हासिल की है। विज़िट करवाएंगे आपको और दिखाएंगे, और कुछ बातें जो हैं हमारे टीचर साहब की जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके मुतल्लक हैं, उनकी बातें आपसे शेयर करेंगे। जी व्यूअर, हम आ गए हैं अपने स्कूल के मेन गेट पर और अब चलते हैं इसके अंदर और आपको अंदर से स्कूल का मुआयना कराते हैं। हम अब अपने स्कूल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये माशाल्लाह मंज़र देखें आप, कितना प्यारा है। और ये जो प्लेटें लगाई गई हैं साइडों पे, इन पर अल्लाह ताला के नाम निस्ब किए गए हैं और ये बहुत अच्छा मंज़र पेश कर रही हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ये पहले प्राइमरी था और अब ये हाई हो चुका है। तो जब ये प्राइमरी था तो ये इसकी दीवारें नहीं होती थी और पौधे भी कम थे इसमें, ये पेड़ इतने नहीं ज़्यादा थे, तो कमरे भी तकरीबन 1 या 2 कमरे होते थे। और अब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में कमरे बनाए गए हैं। हर क्लास के लिए कमरा अलग अलग बनाया गया है। खूबसूरत मंज़र देखें कि ये कितना प्यारा है बना हुआ माशाल्लाह। ये ले जी, कुछ कमरे हैं, इधर भी हैं और दूसरी तरफ भी हैं। और इन कमरों में डेस्क मौजूद हैं बच्चों के बैठने के लिए। और अब तो सर्दी है, सर्दी का मौसम है और सर्दी में दरख्त जो है ना वो सूखे हुए हैं, पत्ते इनके नीचे गिर जाते हैं सूख कर ठंड की वजह से। तो जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो इन दरख्तों का साया बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े बड़े सायादार पेड़ लगे हुए हैं इधर, जो कि गर्मियों में बहुत ठंडी हवाओं का मज़ा देते हैं। ये सूखे हुए दरख्त जो हैं, जब जैसे ही थोड़ी सी सर्दी कम होगी तो ये मौसम बहार शुरू हो जाएगी और हरे भरे हो जाएंगे। ये सायादार दरख्तों के साथ साथ इसमें ना फूलों वाले पौधे भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे बहुत खूबसूरत पौधे हैं और बहुत रंग बिरंगे फूल लगते हैं उनमें। लेकिन लगते उस वक्त हैं जब मौसम बहार आएगी। तो इंशाल्लाह आपको एक बार फिर इस स्कूल का विज़िट करवाएंगे और कुछ चीज़ें जो कि अभी हम आपको नहीं दिखा सके, नहीं बता सके, वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि इस स्कूल में और क्या कुछ है। और उसके साथ साथ जगह जगह पानी वाली टूटियाँ भी लगाई गई हैं जो कि बच्चों को हाथ मुंह धोने के लिए, वज़ू करने के लिए काम में आती हैं। तो जैसे मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आज कुछ बातें अपने टीचर साहब की आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो बात यह है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे, और जितने भी मेरे दोस्त, भाई, बहनें, बुज़ुर्ग देखने वाले हैं, सबसे मेरी अपील है कि मेरे टीचर साहब के लिए, मास्टर मोहम्मद मंशा साहब के लिए दुआ करो कि उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए अल्लाह पाक, और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। ये हमेशा हर नमाज के बाद मैं तो मांगता हूँ उनके लिए दुआ। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी मेरे टीचर साहब के लिए दुआ मांगा करें, क्योंकि वो बहुत नाइस इंसान थे। उनका बात करने का तरीका, उनका समझाने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता था। हमारी क्लास में जब आते थे तो हमारे साथ एक दोस्ताना माहौल था उनका। बहुत ही प्यार से पढ़ाते थे हमें, बहुत ही अच्छी बातें बताते थे और उनकी बातें बताई हुई हमें आज तक याद हैं। और उनकी बातों पर अमल करके हम हर काम में कामयाब होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र है। और ये हमारे माँ बाप की दुआओं का सिला है और हमारे टीचर साहब की मेहनत का सिला है, जो कि हमें
अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाता है। और एक बात और बताता चलूँ अपने टीचर साहब की कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, कि 1995 में मैंने ये स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि पहले प्राइमरी था, अब ये हाई है। तो उस वक़्त हमें प्राइमरी के बाद किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ता था, किसी दूसरे गांव में या किसी शहर में जाना पड़ता था, इधर तालीम नहीं मिलती थी। तो मैंने ये 1995 में ये स्कूल छोड़कर दूसरे गांव चला गया था तालीम हासिल करने के लिए। तो 1995 के बाद 2017 में मैंने अपने टीचर साहब से दोबारा मुलाकात मेरी कुदरती तौर पर हुई कि उनके बेटे की शादी थी और मैं मूवी का काम करता था, उसी हवाले से गया था उनके घर। तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरे टीचर साहब का घर है। जब उधर गया तो उधर मेरे टीचर साहब मौजूद थे, तो मैंने उनको देखा तो उस वक़्त मुझे पता चला कि ये मेरे टीचर साहब का घर है। और मैं उनसे मुलाकात की, सलाम किया, उनको मिला, जाकर बात की, तो उनका वही अंदाज़, वही बातें। और मैंने उनसे सवाल किया कि सर आपने मुझे पहचाना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? तो उन्होंने मुस्कुराकर बहुत ही प्यारे अंदाज से जवाब दिया और मेरी कंधे पे हाथ रखा, मेरी पीठ थपथपाई कि बेटा हाँ मैंने आपको पहचान लिया है, आप फ़लाँ के बेटे हो। मेरे वालिद साहब का भी उनको नाम याद था, इवन के मेरे वालिद साहब से 1 या 2 बार मुलाकात हुई होगी मेरे ख़्याल में, शायद हुई होगी। और फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे टीचर साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और एक चीज़ और दिखाते हैं आपको कि इस स्कूल में एक नर्सरी भी कायम की गई है, जो कि पौधे लगाने में मददगार साबित होती है। और इसमें से पौधे उगाए जाते हैं और इन पौधों को उठाकर बाद में गमलों में या जहाँ इनकी ज़रूरत होती है वहाँ लगा दिया जाता है। और इस स्कूल में एक बहुत ख़ास चीज़ आपको दिखाऊं जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, कि एक तरफ बहुत बड़ा ग्राउंड है इसमें, जो कि बच्चों के लिए खेल के लिए बनाया गया है। और हम शाम को बिला नागा इस स्कूल में आके मज़े करते हैं। तो जी व्यूवर, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल चंगीगढ़ टीवी। और आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, हमारे टीचर साहब की कहानी, कुछ बातें आपको पसंद आई होंगी। और इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और कल तक के लिए हमें दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपको एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।